हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एटीएम पर स्वागत है। हमने क्लासिफिकेशन का लगभग 90% पोर्शन कवर कर लिया है। अब जो 10% जो पोर्शन है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जब हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसके पश्चात हम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड या जितना भी हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी के लिए जितने भी टाइप आपके क्या है क्लासिफिकेशन के रह गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट। क्या है क्लासिफिकेशन ऑन द basis of water requirement of fruits यानी कि पानी की आवश्यकता के आधार पर फलों का वर्गीकरण। जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट्स है तो उसके आधार पर यानी कि फलों को जो फल होते हैं उन्हें कितनी क्या है पानी की आवश्यकता होती है, तो उसी आधार पर फलों को क्या है वर्गीकृत किया गया है। इसे हमने 3 टाइप से वर्गीकृत किया है। जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका हाइड्रोफाइट्स। क्या है हाइड्रोफाइट्स। और सेकंड है आपका मीजोफाइट्स और तीसरा है आपका जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलोद्भिद पौधे और मीजोफाइट्स यानी कि समोद्भिद पौधे और आपका जीरोफाइट्स यानी कि मरोद्भिद पौधे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलोद्भिद पौधे के बारे में बात करते हैं। जलोद्भिद पौधे क्या होते हैं? इस प्रकार के पौधे जो अधिक या जलमग्नता वाले स्थानों पर क्या आसानी से उगाते हैं या अपना वृद्धि या विकास कर लेते हैं, तो ऐसे पौधे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स या आपके जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स है उसके अंतर्गत जो फल है वो है आपका क्या बनाना एक ऐसा फल है जो क्या आपके अधिक पानी वाले स्थानों पर भी क्या आसानी से उगाता है। फिर आपका दूसरा है मीजोफाइट्स यानी कि समोद्भिद पौधे। तो ऐसे फल वृक्ष जो क्या है समान नमी वाले स्थानों पर, ना तो अधिक नमी हो और ना ही अधिक नमी हो, तो ऐसे स्थानों पर क्या होते हैं आसानी से वृद्धि कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे क्या होते हैं अपने मीजोफाइट्स या आपके क्या समोद्भिद पौधे। तो जो मीजोफाइट्स हैं उसके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका मैंगो, पपाया, गुआवा, एप्पल, आंवला, पियर, पीच, प्लम, कस्टर्ड एप्पल और साइट्रस। जो आपके मीजोफाइट्स हैं यानी कि समोद्भिद पौधे हैं उसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो है आपके मैंगो यानी आम, पपाया पपीता, गुआवा यानी अमरूद, एप्पल सेब, आंवला, पियर यानी नाशपाती, पीच आड़ू, प्लम आलू बुखारा, कस्टर्ड एप्पल, साइट्रस नींबू। फिर आपका जो तीसरा जो टाइप है वो है आपका जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स पौधे क्या होते हैं? जीरोफाइट्स को क्या कहा जाता है? आपका मरोद्भिद पौधे। तो मरोद्भिद पौधे तो ऐसे फल वृक्ष जो क्या आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या आपके आसानी से वृद्धि कर लेते हैं,
तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं आप? जीरोफाइट्स या मरदभूत पौधे कहते हैं हम। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि जो जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं उनका जो जड़ क्षेत्र होता है वो काफ़ी नीचे तक जाता है, जिससे क्या है एक कम पानी वाले स्थानों से क्या है पानी को क्या खींच लेते हैं, जिससे ये अपनी वृद्धि एवं विकास आसानी से कर लेते हैं। और पत्तियों को क्या ये कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं, जिससे क्या नमी का ह्रास कम होता है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? अपने जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो जीरोफाइट्स के अंतर्गत जो फल आते हैं वो है आपका बेर और कैर। क्या है आपका? बेर और कैर। बेर और कैर किसके अंतर्गत आता है? आपका जीरोफाइट्स या आपके मरदभूत पौधों के अंतर्गत। फिर इसका जो नेक्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट्स के आधार पर, यानी कि वाटर यानी जल की आवश्यकता के आधार पर फलों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने जितने टाइप थे उन सभी के एग्जाम्पल और उनके बारे में जाना। अब जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है अपना क्या? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपेरियोडिज्म इन फ्रूट्स। क्या है? इन फ्रूट्स, यानी कि दीप्तिकालिता के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो दीप्तिकालिता क्या होता है? यानी कि प्रकाश अवधि के आधार पर ही क्या फलों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्रकाश यानी कि कौन से फल को कितने टाइम के लिए या कितने समय के लिए क्या आपके प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसी आधार पर क्या फलों को वर्गीकृत किया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपेरियोडिज्म इन फ्रूट्स है उसके आधार पर फलों को 3 टाइप से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है आपका कौन? लॉन्ग डे प्लांट। क्या है? लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट यानी ऐसे फल वृक्ष जिनके लिए 12 घंटे से क्या प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती है, 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पौधों को क्या रखा जाता है? लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है, या ऐसे फल वृक्षों को लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है। कितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है? इन्हें 12 आवर्स से भी क्या अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पौधों को कहाँ रखा जाता है? आपका लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो है आपका एप्पल और बनाना। फिर दूसरा जो टाइप है वो है आपका क्या? शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा है वो है आपका शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? ऐसे फल वृक्ष जिनके लिए 12 घंटे, यहाँ पर क्या मैक्सिमम 12 घंटे से क्या मैक्सिमम 12 घंटे चाहिए था और यहाँ पर मिनिमम 12 घंटा, यानी कि यहाँ पर 12 घंटे से कम ताप प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उन्हें क्या चाहिए? आपके 12 घंटे से कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 12 घंटे से कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे फल वृक्षों को कहाँ रखा गया है? आपके शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो आपका स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफ़ी। क्या है? स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफ़ी। क्या आ जाएगा? कॉफ़ी और पाइनएप्पल। जो आपका जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपेरियोडिज्म इन फ्रूट्स है उसके आधार पर फलों को 3 टाइप से वर्गीकृत किया है। फर्स्ट टाइप था आपका लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत एप्पल और बनाना आता है। और जो सेकंड जो टाइप है वो है आपका शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत क्या आता है? आपके स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफ़ी। फिर है आपका डे न्यूट्रल प्लांट। तीसरा जो टाइप है वो है आपका क्या?
डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? इनमें दोनों के गुण उपस्थित हो सकते हैं, यानी ये या तो क्या है, ये आपके क्या लॉन्ग डे प्लांट भी हो सकते हैं और शॉर्ट डे प्लांट, दोनों के गुण उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि इन्हें 12 घंटे से अधिक तापमान, अधिक प्रकाश की आवश्यकता पर भी क्या ये आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। यदि कम तापमान भी मिलता है तब भी ये आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। यदि प्रकाश ना भी मिले तब भी ये क्या आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। तो ये 3 गुणों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि अधिक ताप, कम ताप और या बिना ताप के ही क्या ये वृद्धि कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों को कहाँ रखा गया है? आपके डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? प्रकाश निष्प्रभावी पौधे भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो फल आते हैं वो है आपका पपाया और गवावा। क्या है? पपाया और गवावा, पपाया और गवावा। अब जो क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट और अंतिम टाइप है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉटेनिकल रिलेशनशिप। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉटेनिकल रिलेशनशिप, बॉटेनिकल रिलेशनशिप इन ऑफ फ्रूट्स। क्या है? ऑफ फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉटेनिकल रिलेशनशिप ऑफ फ्रूट्स, यानी कि वानस्पतिक संबंध के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो वानस्पतिक संबंध के आधार पर फलों को 2 टाइप से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट टाइप आपके मोनोकॉट। क्या फर्स्ट टाइप है आपका? मोनोकॉट। और सेकंड है आपका डाइकॉट। क्या है? डाइकॉट। तो मोनोकॉट क्या होता है? मोनोकॉट को हिंदी में एक बीजपत्री और डाइकॉट को द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो जो मोनोकॉट है या एक बीजपत्री है वो क्या होता है? इस प्रकार के फल जिनके जो बीज होते हैं उनको क्या तोड़ने पर क्या ये 2 अलग अलग शेप में डिवाइड हो जाए, 2 अलग अलग शेप में डिवाइड ना हो, तब ऐसे जो फल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके मोनोकॉट या एक बीजपत्री कहलाते हैं। तो मोनोकॉट के अंतर्गत जो फल आते हैं वो आपका बनाना। क्या है? बनाना और पाइनएप्पल। बनाना और पाइनएप्पल ही हैं जो क्या है आपके मोनोकॉट के अंतर्गत आते हैं। और जो डाइकॉट है, डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री क्या होता है? तो द्विबीजपत्री ऐसे फल वृक्ष जिनके बीज को तोड़ने पर क्या है, इनके जो अलग अलग शेप में डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाता है? जो बीज होता है 2 अलग अलग शेप में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे जो फल वृक्ष होते हैं वो डाइकॉट या द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। तो डाइकॉट है, जो डाइकॉट के अंतर्गत जो आपके फल वृक्ष हैं उनकी 19 फैमिलियाँ आती हैं। कितनी? 19 फैमिलीज आती हैं। कितनी? 19 फैमिलीज आती हैं। आपकी जो डाइकॉट है, डाइकॉट के अंतर्गत आपके जो फ्रूट से रिलेटेड जितनी भी आपकी 19 फैमिली हैं वो सभी काहे के अंतर्गत आती हैं? आपके डाइकॉट या आपके द्विबीजपत्री के अंतर्गत आती हैं। मोनोकॉट के अंतर्गत केवल बनाना और पाइनएप्पल ही आता है। तो क्या है, हमने क्लासिफिकेशन के जितने भी टाइप थे जो क्या है आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी क्या है क्वेश्चन आता है, तो उन सभी को हमने इन 3 क्लासों में बड़े ही अच्छी तरह से जाना है। प्रत्येक के एग्ज़ाम्पल जो क्या है आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। हमने क्लासिफिकेशन के जितने भी टाइप थे जो क्या है
क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, जैसे आपके जीआरएफ हुआ, एसआरएफ हुआ और यूपी कैटेट, बीयू और बीएचयू बनारस, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने इन पिछली 3 क्लासों में हमने बारीकी से प्रत्येक के एग्ज़ाम्पल को हमने जाना। अब हम जो पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको लेकर आएंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी तरह से फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।